जोहार और आदाब सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे मिस्टर बायो सर में। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत खुशामदी। वेलकम टू आवर चैनल, दैट इज चैनल नेम इज मिस्टर बायो सर। आज हम लोग नया वीडियो में एक नया चीज सीखेंगे जिसके बारे में न्यूरॉन, जिसको बोलते हैं हम लोग तंत्रिका कोशिका, जो नर्वस सिस्टम का यूनिट को बोला जाता है न्यूरॉन। एक्चुअली हमारे पास जो है 5 सेंस हैं, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कौन कौन है। हमारा आई हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया, आपका ईयर हो गया और स्किन हो गया। ये 5 सेंस हैं जिससे हमें हर एक चीज, बाहर की जितनी दुनिया की जितनी भी चीजें हमको सेंस करनी हो, हमें सेंस कर लेते हैं। न्यूरॉन का क्या काम है, हमारे बॉडी में न्यूरॉन का क्या रोल है, कैसे काम करता है, कोई भी चीज को किस तरह से काम कर रहा है, वो चीज हमें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आज हम लोग न्यूरॉन के बारे में आते हैं। न्यूरॉन जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम का सबसे छोटे यूनिट को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूरॉन। इसी को बोलते हैं कोश, आपका तंत्रिका, ठीक है ना। रिलेटेड विद द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। इस चीज को आप याद रखिएगा। सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम का जो फंक्शनल है, सब फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम का यूनिट को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका कोशिका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यहां पर थोड़ा देखिएगा, इस जगह को थोड़ा फोकस कीजिएगा, इस जगह को, ये वाला। ये हमारी बॉडी में सारे जगह फैले हुए हैं, सभी जगह है। कौन कौन सा जगह नहीं है, जैसे हम देख रहे होंगे, ये हमारा बाल है, इस जगह हेयर को बोलते हैं हम लोग, हेयर उसको बोल रहे हैं। और हेयर जो है ऊपर में आप देख पा रहे हैं इस जगह पे, अगर इसको हम कैंची से काट भी देना तो हमको चोट लगेगी क्या, नहीं लगेगी। नाखून अगर किसी का इतना बड़ा है, बड़ा बड़ा नाखून रखा है, और नाखून को हम क्लिपिंग करें, कट करें, उसको कटिंग करें, तो क्या हमें चोट लगेगी, नहीं ना। कारण यह है कि वो डेड है। जो हमारा हेयर भी है वो इस जगह पर डेड है, मगर जहां ओरिजिन हो रहा है वहां पर क्या है, लिविंग है। तो अगर हम कोई अगर झोंटा पकड़ के इस तरह से अगर कोई करता है तो उसको चोट लगेगी। मगर ये बाल अगर इतना लंबा हो, बड़ा सा हो, बहुत ज्यादा हेयर हो, तो अगर हम यहाँ से कैंची से कटेंगे तो क्या आपको चोट लगेगी, नहीं लगेगी। रीजन सही है कि ये डेड सेल में आता है हेयर, और जो यहाँ से बढ़ नहीं रहा, ये ओरिजिन आपका जहां से स्टार्ट है वहां से ये बढ़ रहा, धीरे 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 ग्रोथ कर रहा है। इस चीज को यहाँ पर देखिए, कोशिका जो है हमें दिखाई नहीं दे रही है, दिखाई, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक न्यूरॉन का चित्र बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, और लेबलिंग भी किया हुआ है। ऐसा ही कुछ न्यूरॉन हमारे पूरे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, और ये लॉन्गेस्ट सेल है। सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सेल अगर कह दिया जाए कि हमारे बॉडी में कौन है, तो वो आपका तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन है, ठीक ना। ये कम से कम तकरीबन अप टू 100 यानी सेंटीमीटर से लेकर कम से कम 1 मीटर तक आपका बड़ा बड़ा होता है, और ये सभी जगह फैला हुआ है जाल की तरह। आप देख ही रहे हैं जाल जैसा होता है। इस जगह पर आप देख लीजिए, सबसे इस जगह यहाँ पर एक ये भी एक सेल है, और सेल होगा तो जाहिर सी बात है उसके पास न्यूक्लियस होगा, है कि नहीं। उसके पास राइबोसोम होंगे, उसके पास आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा, बहुत सारी चीजें होंगी जो एक सेल के अंदर पाई जाती है। आप यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले डेंड्राइट्स है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द सेंस, बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं, फैला हुआ है। और इसके अंदर साइए जो है आपका जो है सेल बॉडी है, और इस जगह पर नीजल्स ग्रेन्यूल्स यानी हम कह सकते हैं आरईआर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये बहुत सारे ऐसे, इसको नीजल्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, और इस जगह सेल बॉडी है, और ये न्यूक्लियस है। और इस तरह से ये जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ब्लैक में आपको दिखाई दे रहा होगा इस जगह पे, ये आपका एक्सॉन है। और ये जो आप ग्रीन कलर का आप देख पा रहे हैं, दिस इज नॉन एज माइलिन शीथ, ये आपका प्रोटीन का बना होता है।
यहाँ पर स्वान सेल है, नोड ऑफ रेनवियर, यानी ये दोनों जो आपका माइलिन शीथ के बीच में जो एक जगह आप स्पेस थोड़ा देख रहे हैं उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। और उसके बाद आप आइए इस जगह पे तो आपको इस तरह से एक सिनेप्टिक नोब जिसको दूसरे डेंड्राइट्स, डेंड्राइट दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स, यानी हम इसको पूरा को क्या मान लेते हैं, इस तरह से एक ऐसा मान ले रहे हैं। ये आपका हो गया जस्ट लाइक डेंड्राइट बॉडी सिनेप्ट हो गया, ये हो गया आपका जस्ट लाइक एक्सॉन टर्मिनल। और उसके बाद फिर से दोबारा एक और हम अगर बनाते हैं क्या चीज, न्यूरॉन, फिर ऐसा, फिर न्यूरॉन, फिर ये इस तरह का न्यूरॉन। तो देखिए एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन, एक का आपका अगर डेंड्राइट्स है तो दूसरे का एक्सॉन टर्मिनल है, फिर अगर डेंड्राइट्स है तो फिर एक दूसरे का एक्सॉन टर्मिनल है, इस तरह से होता है। और बीच में गैप जिस लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं सिनेप्स। खाली जगह को क्या कहते हैं, दो, एक का टर्मिनल और एक का हेड, यानी डेंड्राइट के बीच में जगह खाली है उसको बोलते हैं सिनेप्स। न्यूरोट्रांसमीटर बहुत सारे होते हैं, उससे आपका मैसेज को, इम्पल्स यानी इम्पल्स को आगे ले जाता है। जैसे सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, जैसे हम मान लीजिए ये एक छुरी है और छुरी से हम इसको अगर इस उंगली को थोड़ा सा पिंच करेंगे, ऐसा पिंच करेंगे, तो बताइए यहाँ पिंच करेंगे तो इस जगह से हमारा पूरा बॉडी जो भी न्यूरॉन्स हैं ये होते हुए कनेक्शन एक इंपल्स देता है, और इंपल्स कहाँ जा रहा होगा, आइदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और जैसे ही हमने छुरी को इस जगह पर इस तरह से पिंच कर रहे हैं तो ये ऐसे करते हैं, सेकंडों में नहीं, नैनो सेकंड में बात करेंगे तो ये क्या होगा, हटाता है। यानी यहां से अगर वो गया, यानी वो मैसेज यहां से गया, कहां गया, ब्रेन में, और ब्रेन से फिर क्या होता है, वो मैसेज को लेकर हटा 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 देते हैं। इसमें सेकंड नहीं लगता है, इसमें सेकंड से भी नैनो सेकंड में बात होती है, मिनट की बात नहीं होती है। चींटी अगर इस जगह पे काट रही है तो हमें तुरंत, जैसे चींटी काटे तुरंत हमारा हाथ को मैसेज पहुंचता है कि भाई तुरंत ऐसे करता है। या मच्छर काटता है तो जा रहा है। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये पूरा जो आप देख पा रहे हैं ये कैसे काम करता है, द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ए नर्व इंपल्स विद इन ए सिंगल न्यूरॉन का क्या काम है, कैसे जाता होगा। तो देखिए डेंड्राइट्स, फिर उसके बाद सेल बॉडी, फिर एक्सॉन, फिर एक्सोनल टर्मिनल। इस तरह से दूसरे में भी एक्सोन टर्मिनल हो गया तो फिर क्या होगा, डेंड्राइट, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सॉन, फिर एक्सोन टर्मिनल। इस तरह से आपका अगर ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, इस तरह से बहुत सारे न्यूरॉन हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स में पाए जा रहे हैं, टिश्यू में पाए जा रहे हैं अलग अलग। ठीक है, हम लोग नर्वस टिश्यू पढ़े होंगे, उसमें हम लोग न्यूरॉन की बात किए हैं, आप लोग देखेंगे होंगे। तो आप यहां देख लीजिए द करेक्ट, बहुत बार पूछा गया द करेक्ट सीक्वेंस क्या है, करेक्ट सीक्वेंस उसका जो है, तो पहले डेंड्राइट्स, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल। इसको कैसे याद करेंगे हम लोग, तो दान सभी अच्छा अंतराल। दान क्या होता है ना, बहुत बड़ा चीज है, किसी को कोई चीज देना ये बहुत बड़ा चीज है, और अंतराल में, समय अंतराल में इसको देते रहना चाहिए। तो दान सभी अच्छा अंतराल, दान से डेंड्राइट, सभी से सेल बॉडी, अच्छा यानी एक्सॉन, और अंतराल का मतलब एक्सॉन टर्मिनल, यानी पहला है डेंड्राइट, दूसरा है सेल बॉडी, तीसरा है एक्सॉन, और लास्ट वन इज द एक्सॉन टर्मिनल। ये इस तरह से जा रहा है, फाइबर की तरह है। तो जैसे हमने आपको कहा कि ये मेरी छुरी है, और छुरी से मान लीजिए सपोज एन एग्जांपल, इसको अगर पिंच कर रहे हैं, यहाँ पिंच कर रहे हैं, देखिए कितना टाइम लिया पिंच करते हुए, तो हमारे बॉडी से, यानी देखिए कैसे दो चीज पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक प्रतिवर्ती चाप पढ़ते हैं, एक प्रतिवर्ती क्रिया होता है। एक प्रतिवर्ती चाप का इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, और दूसरा होता है रिफ्लेक्स एक्शन। बताइए जरा दोनों में से सबसे पहले कौन सी घटना घटती होगी, रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन। तो जाहिर सी बात है आप बोलिएगा सबसे पहले रिफ्लेक्स आर्क होगा, बाद में रिफ्लेक्स एक्शन होगा। बिल्कुल सही। रास्ता, एक जगह कहीं दूसरी जगह जाना चाह रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह, अगर रास्ता ही ना हो तो पहुंचेंगे क्या, नहीं ना।
एक्शन होगा क्या? नहीं ना। तो रिफ्लेक्स आर्क से यानी एक जगह से दूसरा जगह जाएंगे तो एक पाथ में, एक पाथ है, एक रास्ता है, ये कैसे यहाँ पर जो पिंच हुआ और कैसे करके गया और किस तरह से काम किया, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन, उसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा अभी यहाँ पर कर लेते हैं। देख लीजिए, एक पाथ है, रिफ्लेक्स एक्शन को पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, तो देख पाथ वे है जो कहां तक जाता है, फ्रॉम सेंसरी बॉडी टू मोटर तक जा रहा है, फिर मोटर से फिर क्या आ रहा है, सेंसर तक। ये मोटर क्या है बताएंगे। देखिए, रिफ्लेक्स आर्क सेंसरी टू इनटू इनपुट टू मोटर आउटपुट, यानी सेंस पहले लेगा फिर मोटर से आउटपुट करेगा। ठीक है, मोटर भी न्यूरॉन है, दो प्रकार के न्यूरॉन है, एक सेंसरी न्यूरॉन, एक मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो ध्यान देंगे, देख लीजिए कैसे। मान लीजिए यहां पर हमको क्या लेगा, पिंच चुभा दिए थे, यहां पर देखिए चुभा दिए, तो चुभाए कहां चुभाए, ये क्या है, उंगली है, और उंगली के ऊपर में क्या है, स्किन है, और स्किन क्या किया, रिसीव किया, रिसेप्टर है। देख लीजिए स्किन क्या है, स्किन भी, आई भी, ईयर भी, बहुत सारी चीज होता है। तो मैंने अभी अब पिंच किया, क्या पिंच किया, एक छुरी को यहां पर पिंच किया, तो क्या हो गया, उस पर पहले स्टिमुलस हुआ, एक्सटर्नल दे रहे हैं, फिर रिसेप्टर में गया होगा, फिर कहां गया होगा, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं हमारे अंदर, वहां सेंसरी न्यूरॉन से एफरेंट में गया, सेंसरी न्यूरॉन एफरेंट मतलब आ रहा है वो न्यूरॉन, उसके बाद कहां जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में या फिर ब्रेन में पहुंच सकता है। एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक होता है आपका सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जो है आपका सीएनएस में आते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आकर वहां तक जाने के बाद फिर मोटर न्यूरॉन उस जगह पर हैं, वो क्या होगा, वो जो भी स्टिमुलाई आई हुई होगी, वहां से आई होगी, उसको क्या करेगा, वहां से कहां भेजेगा, इफेक्टर, जहां इफेक्ट हुआ है, जहां यहां पर हुआ है, वहां पर मसल भी हो सकता है, ग्लैंड भी हो सकता है, ऑर्गन भी हो सकता है, वो अब उस बॉडी की जगह पर कुछ ना कुछ हलचल हुआ होगा, तो बोल रहा होगा कि भाई ऐसा है, इफेक्टर जहां इफेक्ट हुआ है, प्रभाव हुआ है, उसको बोलेगा तुम हटा लो, तो रिस्पॉन्स देगा, यहां पर मूवमेंट होगा, क्या होगा, मूवमेंट होगा, हटाने के लिए बोलेगा, या चिल्लाएगा, क्राइंग करेगा, रोएगा, बिखलेगा, जो भी करेगा, मगर उसको हटाने की कोशिश करेगा, क्या करेगा ना जी, हम बिल्कुल करेगा, मूवमेंट होगा, सिक्रेशन होगा, रिस्पॉन्स देगा, बहुत सारी घटनाएं घटेंगी। जैसे हम रसगुल्ला खा लेते हैं, रसगुल्ला का एग्जांपल दे रहे हैं, रसगुल्ला देखें, अभी फेवरेट रसगुल्ला को देखें, देखने कहां से देख रहे हैं हम लोग, आंख से रिस्पॉन्स मिला, यानी आंख रिस्पॉन्स नहीं, आंख एक क्या है, एक प्रकार का स्टिमुलस, हमारा रसगुल्ला क्या है, स्टिमुलस है, और वो क्या हो गया, आंख में रिसेप्टर है, और कहां गया होगा, सेंसरी न्यूरॉन में, फिर कहां गया होगा, सीएनएस या ब्रेन में गया है, फिर वो क्या किया होगा, मोटर न्यूरॉन को बोला होगा, और क्या बोला, इफेक्ट दिखाया कि भाई तो बहुत अच्छा चीज है, तो माउथ में कुछ ना कुछ सिक्रेशन होगा, सलाइवा का सिक्रेशन होगा, उसकी तड़प होगी, वो रसगुल्ला को लेने की कोशिश करेगा और रिस्पॉन्स देगा। इसी तरह दुनिया में जितनी भी चीजें हो रही हैं, सारा इसी चीज से हो रही है। दो चीजें हैं, जो घटनाएं आप रिफ्लेक्स आर्क में दे रहे हैं, देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पाथवे, और जो घटनाएं घट रही है, हो चुकी है, एक्शन हुआ, जिससे मैंने इसको हटाया तुरंत झट से, यानी एक, अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल देकर समझा दे रहे हैं थोड़ा सा, ये क्या है बाबू लोग, ये कफ है, क्या है, कफ है, और ये ठंडा है कि गर्म है भाई, गर्म है, भाप उठ रहा है, और ये क्या है, टी है मान लीजिए, और बहुत ज्यादा गर्म है, उसमें कोई एक बच्चा उंगली डाल रहा है, इसके अंदर क्या कर रहा है, उंगली डाल रहा है, तो बताइए, जैसे ही ये हीट है और उसमें उंगली डालेंगे तो कितने घंटे के बाद इसको निकालेंगे, घंटे नहीं लगेगा, सेकंड भी नहीं लगेगा, नैनो सेकंड में बात करेंगे, तुरंत निकाला जाएगा इसको, जैसे ही डाले होंगे तुरंत इसका रिस्पॉन्स कहां किया होगा, स्टिमुलस, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, फिर सीएनएस या ब्रेन, या फिर मोटर न्यूरॉन, फिर इफेक्टर, और रिस्पॉन्स दिया होगा, जैसे ही रिस्पॉन्स दिया तुरंत इसको हटा दिए। इसी को जो हटा रहे ना, हटाने की क्रिया को क्या कह रहे हैं हम लोग, रिफ्लेक्स एक्शन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, इसी को बोलते हैं हम लोग, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा, इधर आ रहा है ना, प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको, प्रतिवर्ती क्रिया, यानी कौन पहले घटेगा बाबा, 1 नंबर रिफ्लेक्स आर्क,
फिर उसके बाद कौन सा घटना घटेगा, रिफ्लेक्ट एक्शन। याद रखिएगा इस चीज को, बहुत बार पूछा जा रहा है। अच्छा, इसको कैसे याद रखेंगे, स्टिमुलस, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से लेकर मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन से लेकर इफेक्टर, इफेक्टर से रिस्पॉन्स। तो देखिए इसको याद रखिएगा, सारा राशन सरकार मानव को अता करती है। देखिए सारा स्टिमुलस, राशन रिसेप्टर और सेंसर से लिखेंगे, रिसेप्टर से राशन, रा से रिसेप्टर, सन से सेंसरी, मानव यानी सरकार, सारा सारा राशन, राशन हो गया, और स्पाइनल मतलब हो गया सरकार, और मानव का मतलब मोटर है ना, मोटर न्यूरॉन अता करती है, इफेक्टर करती है। तो सारा राशन सरकार मानव को अता करती है। हमने सारा से स्टिमुलस, रा से रिसेप्टर, सन से सेंसरी न्यूरॉन, सरकार मतलब स्पाइनल कोड, मानव मतलब मोटर न्यूरॉन, अता करती इफेक्टर और रिस्पॉन्स। इस चीज को आप याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको जरूर देख लीजिए, इसको उतार लीजिए। थैंक यू।